बना देते हो। देखो बाहर के भी देख लिया हमने, भीतर के भी देख लिए, इनमें भला कोई नहीं। ये तो सारे एक ही बेल के कड़वे कच्चर हैं और कड़वे ही रहेंगे, ये हमने एहसास हो गया। अब हम इनकी बातों में आने वाले नहीं है। एक ऐसा प्रेशर बनाएंगे लोकतंत्र में, दबाव समूह के द्वारा राज बदलना है, राज पे मांग मनवानी है, वो काम संयुक्त किसान मोर्चा करेगा और करना शुरू कर चुके हैं सब। बड़ा फैसला हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 2024 में इनका पूर्ण रूप से किसान और मजदूर, महिला, जो व्यापारी है और जो छोटा दुकानदार है, वो पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार कर दे और इन लोगों को हम घुसने भी ना दें। सरकार ने हमारे ऊपर एक्शन किया है, रिएक्शन वैसा ही मिलेगा जैसा हम लगातार 2024 में 2019 से लगातार जो सड़कों पर हम खून पसीना ये कर रहे हैं, इसके एवज में इनको बिल्कुल ब्याज समेत हम लौटाने का काम करेंगे। तीसरा दिन हो गया धरने को आपके, और किस तरह का फैसला लिया है, बात करें। देखो 3 दिन का हमारे को संयुक्त किसान मोर्चा कह के गया था, भाई 3 दिन मोर्चा जींद वाला चलाना है, और हमने बखूबी तौर पे 3 दिन हो गए आज यहाँ लगातार टेंट लगा के बैठते हुए ठीक चल रहा है। और कल फिर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें जो भी फैसला किसान मोर्चा लेगा हम उसके मुताबिक काम करते हुए, यदि हमारी ड्यूटी आगे बढ़ाते हैं तो हम ड्यूटी के लिए तैयार हैं, और यदि वो कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूनियन वाइज जो भी ठीक समझेंगे वो धरना। लेकिन हम चाहते हैं कि समस्याओं के समाधान बातचीत से होते हैं। आज इजराइल का और लेबनान का बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा फसाद हो रहा है, लेकिन वो भी एक दिन मसला बातचीत से हल होगा। भारत पाकिस्तान की आंखें नहीं मिलती, इनका भी समझौता एक दिन बातचीत से होना है। हम तो सामान्य आदमी हैं, हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे, वो हमारे मुआवजे जारी कर दे, उसके लिए लड़ाई है मुख्य रूप से। जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैंने किसानों की पूरी आवाज उठाई है। कहीं आवाज नहीं उठाई, और आवाज उठाई है तो हमारे बीच आता है। अपना बेटा ने समझाता, बेटा तो दस्तक कर रहा है काले कानूनों पे, और बाप कहता है कि मैं किसानों के बीच खड़ा था। हमने तो कड़ियां देखा नहीं, हमारे बीच में तो कदे आया नहीं। जो कड़ियां डूमर गए कि किसी गाड़ में बैठे अपना अपने किसानों के बीच मानदा होगा, तो हम कह नहीं सकते। अब रैली उन्होंने कहते कि मेरी आवाज सुनो, आप बाहर के लोगों को सत्ता में सीएम बना देते हो। देखो बाहर के भी देख लिया हमने, भीतर के भी देख लिए, इनमें भला कोई नहीं। ये तो सारे एक ही बेल के कड़वे कच्चर हैं और कड़वे ही रहेंगे, ये हमने एहसास हो गया। अब हम इनकी बातों में आने वाले नहीं है। एक ऐसा प्रेशर बनाएंगे लोकतंत्र में, दबाव समूह के द्वारा राज बदलना है, राज पे मांग मनवानी है, वो काम संयुक्त किसान मोर्चा करेगा और करना शुरू कर चुके हैं सब। तो 2024 में जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं, तो किस तरह रिएक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए रिएक्शन तो लोग दुखी हैं। आप विज्ञान का सिद्धांत पढ़ते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका अर्थ ये हो गया, जितना हमें तंग करेंगे उतना दबाव से हम उभरेंगे, और जितने हम तंग होंगे सरकारों के खिलाफ उतने सख्त फैसले होंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी रिएक्शन कम होने वाली नहीं है, दुगनी होकर निकलेगी। मैडम क्या कहना चाहेंगे? लगातार किसानों ने टेंट यहाँ गाड़ दिया है दूसरे के कार्यालय के सामने। जी नहीं, कार्यालय के सामने तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने एक कॉल दी थी कि आप 9 तारीख को हम यहाँ महापंचायत करने जा रहे हैं, और महापंचायत के अंदर आप आइए और अपना पक्ष रखिए, क्योंकि कोई भी पंचायत है वो दोनों पक्ष सुन के उसके बाद ही समझौता करती है कि किस में कमी है और कौन क्या कर सकता है। पर हमें लगता है कि जो दुष्यंत चौटाला है उसकी सरकार में नहीं चलती। उन्होंने ना खुद आया, ना खुद के कोई नुमाइंदे आए। लगातार हम 4 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज तक कोई जवाब उनका संतोषपूर्ण नहीं है, ना ही बातचीत के लिए, डेलीगेशन के लिए कोई जवाब आया। तो 2000 वैसे कल 13 होगी, 13 को एक बड़ी महासंयुक्त हरियाणा की जो महापंचायत है उसके अंदर दोबारा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, और उस फैसले के अंदर कोई ऐसा फैसला हो सकता है कि इसका होका पानी दोबारा से हम बंद कर दे, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी हम पलवा चबूतरे पे बंद कर चुके हैं। जैसे इन लोगों ने जैसे हमारा दिल्ली और चंडीगढ़ के रास्ते इन लोग हमारा बंद कर देते हैं जब हम मांगों के लिए जाते हैं, तो हो सकता है इनका गांव में बैन हो जाए, दोबारा से हरियाणा की धरती पे इनका आना बंद या बैन कर दिया जाए, या कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2024 में इनका पूर्ण रूप से किसान और मजदूर, महिला, जो व्यापारी है और जो छोटा दुकानदार है, वो पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार कर दे और इन लोगों को हम घुसने भी ना दें। तो 2024 की अगर बात करें तो किसानों की बात करें तो किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है? एक्शन और रिएक्शन के लिए हम तैयार हैं। जैसा सरकार ने हमारे ऊपर एक्शन किया है, रिएक्शन वैसा ही मिलेगा जैसा हम लगातार 2024 में 2019 से लगातार जो सड़कों पर हम
खून पसीना ये कर रहे हैं, इसके एवज में इनको बिल्कुल ब्याज समेत हम लौटाने का काम करें। तो क्या बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। हमें ऐसी लोकतंत्र प्रणाली की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जो गद्दार किस्म के जो लोग हैं, जो मतलब सत्ताधारी लोग हैं, जिनके दिमाग के ऊपर सत्ता का आशासन है और जो किसान मजदूर महिलाओं को, व्यापारी को या मतलब आम जनता को कुछ नहीं मानते, और कौन सी पार्टी का विरोध किया जाएगा? अगर वो सत्तासीन जो पार्टियां जो लगातार हमारे ऊपर टॉर्चर कर रही है।